तो हमने मेलिंग टैब में से एनवेल्प्स, लेबल और लेटर्स की मेल मर्ज अप्लाई की थी। तो हमने जहाँ से सिंपल अगर कोई एक एनवेल्प बनाना है या एक लेबल बनाना है तो वो हमने यहाँ से अप्लाई करना सीख लिया। अब अगर मेलिंग में जाएंगे तो हमारे पास एनवेल्प और लेबल जहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर हम मल्टीपल लेबल्स बनाना चाहते हैं तो एनवेल्प्स बनाना चाहते हैं तो हम मेलिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हमने अभी एनवेल्प्स के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अगर लेटर्स बनानी है तो लेटर्स पे क्लिक करेंगे, अगर एनवेल्प्स बनाना है तो एनवेल्प पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमने एनवेल्प पे क्लिक किया तो यहाँ से एनवेल्प की सेटिंग्स आ चुकी हैं। तो पहले तो साइज कि आपने कौन से साइज का एनवेल्प बनाना है वो साइज चूज कर सकते हो। फिर से दोबारा आप उसके कलर या फॉन्ट साइज जो भी एडजस्ट करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। हमने ये एडजस्ट कर लिया है। प्रिंटिंग की ऑप्शंस भी आप सेट कर सकते हो। हमने ये वाला जो स्टाइल है वो चूज कर लिया, देन ओके। अब हमारे पास यहाँ पे हमारी जो कंपनी थी उसी का नाम आ चुका है। अभी हम जहाँ पे रिसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करके आप नई एक लिस्ट तैयार कर सकते हो। अगर आपने कोई पहली लिस्ट बनाई हुई है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट कर सकते हो। तो हमने जैसे अभी मेलिंग लिस्ट बनाई थी तो वो जहाँ पे होगी। अगर आपकी कोई और फाइल है तो उसका भी नाम जहाँ पे हो सकता है, हम उसको चूज करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो आप जब इसको ऑन करोगे तो उसके बाद में आपके पास एडिट रेसिपिएंट लिस्ट आ जाता है। तो आप उस लिस्ट को एडिट भी कर सकते हो। तो जैसे अभी ये हमने जो नाम भरे थे, जो डिटेल्स भरी, अगर आप इसमें से कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो यहाँ से किए जा सकते हैं। मान लो कि ये इनको सॉर्ट करना है, ठीक है, सॉर्ट बाय फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग हमने असेंडिंग सेट करके ओके कर दिया। तो अभी वो अल्फाबेटिकली मतलब ए वाले पहले और बी वाले बाद में हो चुके हैं, ठीक है। तो आप सॉर्ट कर सकते हो। ये अलग अलग ऑप्शन है पर अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे। देन ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी लिस्ट प्रॉपर है, ठीक है, हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हमने ये जो हमारा एनवेल्प था इसमें कहाँ पे चाहिए, मुझे इस जगह पे चाहिए तो उसकी सेटिंग कर लेंगे कि मुझे यहाँ पे एड्रेस चाहिए। और अभी एड्रेस ब्लॉक रखना चाहते हो तो एड्रेस ब्लॉक रख सकते हो, देन ओके। तो ये एड्रेस ब्लॉक आ चुका है। अगर आप खुद डिटेल्स डालना चाहते हो तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। तो आप इंसर्ट मर्ज फील्ड, मान लो फर्स्ट नेम कॉमा कंपनी नेम कॉमा स्टेट, ठीक है। तो ये हमें डिटेल चाहिए तो हमने इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके बीच में इसको डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आ गया और इस सेक्शन में मुझे ये सारी डिटेल चाहिए। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। देन प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका जो सेटिंग है इस तरीके से आ रहा है। तो अभी ये हमारा जो एड्रेस ब्लॉक था वो कट रहा है तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे और उसकी पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे। ये हमने थोड़ी सेटिंग चेंज कर ली है, ठीक है। तो इसके साथ हमें अगर ईमेल आईडी भी चाहिए तो हम उसमें ईमेल आईडी भी ऐड कर देंगे। वो बीच में ऐड हो चुका है, जो पहले सेटिंग करनी चाहिए थी। अभी फिनिश एंड मर्ज के ऊपर क्लिक कर देंगे, देन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, ओके। तो आपके पास ये उतने एनवेल्प्स बन चुके हैं। ये एनवेल्प 1 2 3 जो आपने था वो उतने एनवेल्प से तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम फिर से मेलिंग में जाएंगे और हमने न्यू फाइल कर ली है मेलिंग और स्टार्ट मेल मर्ज पे जाके एनवेल्प्स था, अब लेबल्स है। तो लेबल्स अब हमने 30 पर पेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए और विड्थ इतनी होनी चाहिए, तो हमने एडजस्ट कर लिया और देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास ये एक सेक्शन आ जाएगा। अब इसमें फिर से दोबारा आप टाइप पे न्यू लिस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नई लिस्ट नहीं है तो बना लो, अगर है तो एग्जिस्टिंग लिस्ट कर लो और उसको चूज करके ओपन कर लो। तो अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐसे कुछ डिटेल्स आ जाएंगे। आप अगर खुद ऐड करना चाहते हो तो जहाँ से वैसे ही फील्ड्स ऐड की जा सकते। तो हम जहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे, जैसे फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, कंपनी का नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, हमें ये 3 चीजें चाहिए। तो हमने वो सिलेक्ट कर लिए। जो आपने लगाना है वो करके बाद में जहाँ से आपने अपडेट लेबल के ऊपर क्लिक करना है, अपडेट लेबल पे क्लिक, तो ऐसे आपको कुछ डिस्प्ले होगा। अब प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके जो रिकॉर्ड्स थे वो अलग अलग जगह पे आ चुके हो। अभी हमने सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड भरे थे तो 5 ही लेबल जहाँ पे बने। अगर हमें मान लो 50 भरे हैं तो वो सारे यहाँ पे आ चुके होते। तो हम बाद में इसको फिनिश मर्ज के ऊपर क्लिक करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल लेबल्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। फिर से हम एक नई फाइल ओपन करेंगे और मेलिंग पे जाएंगे। तो हमने जहाँ से लेटर्स बनानी है तो लेटर्स किया जा सकता है, एनवेल्प्स बनाने हैं, लेबल्स बनाने हैं, ठीक है। पर डायरेक्टरी है, आप डायरेक्टरी पे क्लिक करोगे तो फिर से दोबारा से हम सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे, टाइप ए न्यूज लिस्ट कर सकते हैं या यूज एग्जिस्टिंग कर सकते हैं और ओपन कर देंगे, ठीक है। तो वो आ चुका है। फिर से दोबारा आप एड्रेस ब्लॉक या ग्रीटिंग लाइन जैसा भी आप चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन ऐड कर दी है और एंटर कर दिया है।
देन फील्ड्स है, आप क्या क्या चाहिए, आपको फर्स्ट नेम चाहिए, देन टैब कर दिया है, हमें यहाँ पे कंपनी नेम चाहिए, फिर हमें स्टेट चाहिए, देन हमें वर्क फोन चाहिए, तो हमें यही चीजें अभी चाहिए, तो हमने ये एडजस्ट कर दिया, देन प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम इसको फिनिश एंड मर्ज के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देन ओके, अब देखोगे कि एक ही फाइल में आपके सारे जो डिटेल है वो आ जाएगी एक ही पेज के ऊपर, मतलब आपकी एक ये डायरेक्टरी है वो बन जाती है, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनके सारे, उनके नाम, कंपनी नेम सारे एक ही पेज के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हो वो भी मेलिंग में जाके बना सकते हो। ये अलग अलग थे, और अगर आप नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो वो भी हम इसी के साथ बना सकते हैं। तो जैसे अब हम जहाँ पे जाके नॉर्मल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक नई फाइल आपको फिर से दोबारा उसी डॉक्यूमेंट की बना के दे देगा। न्यू फाइल की हुई है, मान लो अभी न्यू फाइल है, तो आप मेलिंग पे जाओगे, स्टार्ट मेलिंग पे जाओगे, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, तो मतलब न्यू फाइल पहले क्रिएट कर देगा, उसके बाद में आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, लेटर्स, ईमेल, एनवेल्प्स, बाद में वो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की मेलिंग की ऑप्शन थी जिनका आप यूज करके दो डॉक्यूमेंट को ज्वाइन करके एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते। और इस सारे स्टेप को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो हमारे पास एक लास्ट विजार्ड भी है, हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जैसे हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, लेटर्स बनानी है, ईमेल बनानी है, एनवेल्प्स बनाने हैं, लेबल्स बनाने हैं, वही ऑप्शन है जो हमने वहां से अभी अप्लाई किए। तो अभी मैंने लेटर करना है तो लेटर कर लिया है, हमने लेटर सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, क्या आप ये वाला डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हो या फ्रॉम टेम्पलेट या फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हम जहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो अगर आप नया टाइप करना चाहते हो नया भी टाइप कर सकते हो। जहाँ पे क्लिक किया है देन ओपन पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल जहाँ पे भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से हमने एक फाइल टू होम इट मे कंसर्न हमने एक फाइल बनाई हुई है, उसको ओपन कर लिया है, तो ये हमारी एक फाइल आ चुकी है। तो मैं इसमें मेल मर्ज अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसको हम अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वैसे ही फॉर्मेट कर सकते हैं, सेंटर करना है, बोल्ड करना है। ठीक है, तो अभी ये करने के बाद में यूज द करंट डॉक्यूमेंट, हमने स्टार्ट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कर लिया है। देन सिलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट कि आप इसमें कौन सी फाइल को ऐड करना चाहते हो, तो हम सिलेक्ट रिसिपिएंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट या टाइप ए न्यू लिस्ट, अगर टाइप ए न्यू लिस्ट करेंगे तो आपको फिर से दोबारा से रिकॉर्ड भरने पड़ेंगे, और हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। देन ब्राउज पे क्लिक करेंगे, फिर से दोबारा आपने जो लिस्ट बनाई होगी वो आ जाएगी, उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल शो करेगा। अगर आप इसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम ओके करेंगे, सेम ही चाहिए हमें। देन हमने लिस्ट भी ऐड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट योर लेटर, हमने नेक्स्ट कर दिया है। जस्ट स्टार्ट प्रूविंग, अभी हमने राइट नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही राइट किया हुआ है, तो फिर भी हम क्लिक करेंगे। तो अभी इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या ऐड करना चाहते हो, एड्रेस ब्लॉक ऐड करना चाहते हो, यस, तो हमने यहाँ से एड्रेस ब्लॉक ऐड कर दिया, एंटर कर दिया। क्या आपको ग्रीटिंग लाइन चाहिए, हाँ जी मुझे ग्रीटिंग लाइन चाहिए, तो लाइन ऐड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज चलेगा नहीं, ठीक है। और मोर आइटम्स में आप कुछ और चाहते हो तो मोर आइटम पे क्लिक कर देंगे। मुझे ईमेल चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मुझे फोन नंबर चाहिए यहाँ पे, और कंपनी का नाम भी चाहिए, ठीक, हमने ये नीचे ऐड कर दी। तो आप जहाँ से जो जो चीजें चाहिए वो ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर क्लिक करेंगे तो वो प्रीव्यू करके दिखा रहा है कि ये देखो यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड्स भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देन कंप्लीट द मर्ज, यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करेंगे तो अभी वो फिर से पूछ रहा है कि प्रिंट करना चाहते हो कि इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, हमने प्रिंट नहीं करना है तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास ये एक नई लेटर, एक नया मर्ज डॉक्यूमेंट आ चुका है, जो एक लेटर, दूसरी करण की, तीसरी लव कुमार की, ठीक है। तो जो आपने भरा था उसके अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग लेटर्स बन चुकी हैं। तो जो मेलिंग है उसमें हम नॉर्मल एनवेल्प्स या लेबल्स बना सकते हैं। मेलिंग में लेटर्स, एनवेल्प्स, लेबल, डायरेक्टरीज, ये सब कुछ बनाया जा सकता है। आप 1 बाय 1 भी बना सकते हो या विजार्ड का यूज करके बना सकते हो। तो ये आप अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट बनाने में इसका यूज या हेल्प ले सकते हो। टू कंबाइन 2 डॉक्यूमेंट्स एंड क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट ऑन दैट 2 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ लग गया।